बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है आप सबका मधु आरती ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को आप लोग फुल वॉच करना। मैं ना इस ब्लॉग में अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ भाई जो है पहले मेरे ब्लॉग पे कमेंट कर रहे थे कि सिस्टर आप बताना प्लीज़ कि आप ना मायके से रीच थी या ससुराल से रीच हो। तो मैं इस बात को क्लियर करना नहीं चाहती थी, क्या ज़रूरत है ये सोच रही थी, ठीक है। लेकिन 2 दिन पहले की बात है, मैं लाइव आई हुई थी। तो मैं 10 बजे लाइव आती हूँ, तो 10 बजे मैं जब लाइव आने के लिए सोच रही थी तो देखी कि बर्तन धोने को पड़ी है, लाइव कैसे ऑन करूँ। तो सोची ना कि बर्तन धो ले रही हूँ और लाइव ऑन कर दे रही हूँ, जो लोग आएंगे आपस में बात करेंगे, फिर मैं लाइव में बात कर लूँगी बर्तन धोने के बाद। तो एक भाई आए थे, देखे कि बर्तन धो रही है, फिर हम बर्तन धोने के बाद जब बातें करने लगे लाइव में, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि सिस्टर आप नीचे क्यों बर्तन धो रही थी, आपके घर में बेसिन नहीं है क्या किचन में। हम बोले कि नहीं भाई, बेसिन नहीं है, मोटर नहीं है और मेरे घर पे टंकी नहीं है, नलका वलका नहीं है। तो बोले कि ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ होगा एक दिन। तो हम बोले आमीन। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं ना कि सिस्टर आप इतने गरीब लड़का से निकाह क्यों की। तो बताइए, मैं ना आप लोगों से इसी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि ठीक है, गरीबी अमीरी फर्क थोड़ा सा तो पड़ता है, लेकिन हाँ समझदारी ना हो तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है गरीबी और अमीरी से। जिसे सब्र ना करना आता हो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बता रही हूँ पहले की बीती हुई बातें, जैसे कि मेरी निकाह हुई 2014 में और मेरा नाम है माधुरी। मैं आप लोगों से बता रही हूँ क्यों, क्योंकि कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे तो वो लोग भी जानेंगे कि हाँ मेरा नाम पहले माधुरी था, अब मेरा नाम तबस्सुम पड़ गया इस्लाम कबूल करने के बाद। मेरा शादी हुआ था 2014 में। मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रही थी, जैसे मुझे पसंद था, जैसे मैं अपने घरों में रहती थी वैसे ही रही 2014 से लेकर 2020 तक। 2020 में मैं इस्लाम कबूल की, अच्छे से नमाज कायम की, नमाज पढ़ना सीख गई थी 2020 से, ठीक है। तो मैं देखी नमाज कायम करने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद की ज़िंदगी और इस्लाम कबूल करने की पहले वाली ज़िंदगी, तो ये होती है सब्र और इल्म, ठीक है, और अकीदा। तो मैं ना आप लोगों से सच बता रही हूँ, पहले मेरे हस्बैंड केवल 1500 रुपये महीने कमाते थे। जब मेरी निकाह हुई थी उस टाइम 1500 रुपये महीने कमाते थे, किसी डॉक्टर के पास जॉब करते थे कंपाउंड्री का। तो 1500 था उनका पेमेंट, और कुछ उपरवार का भी होता है, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाना, तो उपरवार का भी इन्हें मिलता था। तो उतना में हम लोग का तो बसर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप लोग भी जान सकते हैं कि 1500 में क्या होने वाला है इतना महंगाई में। तो इनकी अम्मी भी स्कूल में काम करती है, बच्चों लोग को देखभाल करती थी, तो इनको भी 1500 ही मिलते थे। तो कुल मिलाकर 3000, और मेरे हस्बैंड का कुछ उपरवार, तो हम लोग को ऐसे ही गुजारा हो रहा था। तो देखिए, पहले मेरे अंदर सब्र नहीं थी, तो कुछ मतलब सोच सोच करके मैं बहुत ज़्यादा रोया करती थी कि काश से आज से मैं ना अपनी माँ के साथ मतलब मर्जी से शादी की होती, तो मेरी माँ कभी भी ऐसे घरों में शादी नहीं करती, इतने बुरे हालात में हम नहीं होते। मतलब था भी फ्रेंड्स, ऐसा मेरा घर अभी है जैसा पहले नहीं था। ऐसा सिचुएशन में मेरी निकाह हुआ था कि उस टाइम ना मेरे घर में कल भी था, तो वो भी ओपन था एक। मान लो कि उस कल के पानी के सिवा कुछ नहीं था मेरे पास, 2 घर था और छत भी नहीं था सर पे। अब खाना भी बनाओ चूल्हे पे तो चिमकिल तानो ऊपर, नहीं तो आजू बाजू के लोग देखते थे कि हाँ इसके घर में क्या पक रहा है, सब कुछ दिखाई देता था। बाहर बरामदे में बनाओ तो बारिश हो तो घर में बनाओ, ऐसा स्थिति था। मतलब बहुत ज़्यादा हम अपने घर से इधर डाउन में थे, अपने घर में ये स्थिति कभी नहीं देखे, सच बता रहे हैं। तो उस टाइम मेरे अंदर सब्र नहीं थी, लेकिन ना ये होता है ना कि हाँ सॉरी फ्रेंड्स, मेरा आतिफ आ गया था, उससे मैं बातें करने लगी थी, ठीक है। तो मैं बता रही थी क्या कि हाँ, तो उस टाइम मेरे देखे अंदर सब्र नहीं था जितना अभी सब्र है, लेकिन सब्र बिल्कुल नहीं था ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे अंदर अकीदा था कि हाँ हम आज गरीब है तो कल अपने मेहनत करेंगे और भरोसा रखेंगे ऊपर वाले पे तो ज़रूर हम कामयाब होंगे। ये सोचकर हम सारे कष्ट उस टाइम झेलते आ रहे थे।
लेकिन सब ये सारी बातें छोड़ो, जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया ना, तो उस टाइम जब मैं अपने नबियों का ज़िंदगी पढ़ी, जब तो देखे कि बाबा रे बाबा कितने कष्ट उठाए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और खुद भूखे रहे, दूसरों को खिलाए। इतनी मतलब वो गरीबी में उनकी ज़िंदगी गुजर बसर हुई कि वो लोग तो खाना भी नहीं खा पा रहे थे। हमारे नबी के घर में जिस दिन खाना नहीं बनती वो रोज़ा रह जाया करते थे। तो ये सारी जब बातें हम पढ़ें और जब हम इस्लाम कबूल किए ना, तो एक अजीब सा, एक अलग से ना मेरे अंदर सब्र आ गई कि जितना है शुक्र है अल्लाह का, आगे जो होगा अल्लाह बेहतर ही करेंगे, ये समझकर हम सब्र किए। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये आतिफ बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है कि, तो मैं सोची इसको भी ला देती हूँ वीडियो में। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। तो जैसे तैसे करके हमने सब्र किया और रहा, गुजर बसर किया। भाई सच में हम गरीब थे, लेकिन मैं इस गरीबी को गरीब नहीं समझती। ठीक है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रहने का मतलब आप गरीब हो ना, तो आप सब्र करो, अल्लाह आपको आखिरत में इससे भी बेहतर देने वाला है। अमाल सही रखो, अमाल सही रहना चाहिए। और देखो ना, देखो इधर वीडियो बन रही है। हम अमाल सही रखेंगे ना, तो आज की गरीबी कल मेरे लिए बहुत अच्छी और बहुत सुकूनदेह होगी। ठीक है, तो हम जब इस्लाम कबूल किए तो यही बात सीखे ना कि सब्र के साथ साथ अल्लाह पर यकीन रखना। सब्र देखो करना एक अलग बात है, और अल्लाह पर यकीन रखना दूसरी बात है, अलग बात है। आतिफ बहुत परेशान कर रहा था अभी, तो इसको हम किसी भी तरह से बचाए, इसलिए ब्लॉग भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे। एक भाई मेरे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिस्टर आप ब्लॉग डालो, ब्लॉग डालो। तो ये सोचकर भी सोचे कि नहीं, मैं किसी भी हाल में आज ब्लॉग डालने की कोशिश करूंगी। कल बोली थी मैं उनसे। तो देखो फ्रेंड्स, हम ना गरीबी को महत्व नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में। मैं ना बहुत ज़्यादा सच बता रही हूँ, जो जो स्थिति मैं इस घर में देख चुकी हूँ ना, देखी हूँ, वो मैं अपने मायके में कभी नहीं देखी। ठीक है, लेकिन जितना भी मेरे साथ हुआ, जितना मैं इस घर में सब्र की, तो मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा बोलती हूँ, शुक्र करती हूँ अल्लाह की कि लाख लाख शुक्रिया मेरे मौला कि जो तूने मुझे इतना सहने लायक बनाया, इतनी सब्र की तौफीक दी मुझे कि मैंने सब्र किया। उस हालात में भी, जिस हालात को मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसे हालातों में मुझे सब्र करना आ जाएगा और मैं सब्र कर लूँगी, और अल्लाह पर यकीन भी रखा। तो देखो, सब्र भी है और यकीन भी है। जब मैंने इस्लाम कबूल किया ना, तो इस्लाम कबूल करने के बाद भी मेरे साथ ऐसी ऐसी आजमाइशी हुई। अल्लाह तबारक ताला हर एक बंदे को आजमाती है। जब भी कोई ईमान लाएगा, बोलेगा कि हाँ हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, तो अल्लाह आजमाते ज़रूर है। हर वो स्थिति में आपको डालते हैं ना, जिससे मतलब आपको उम्मीदें रहती हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आपको ज़्यादा लगाव होती है। हर वो शख्स का चेहरा आपके सामने लाकर रखते हैं ना कि देखो ये तुम्हारे लिए कितना बेहतर है और तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। और मेरे अल्लाह और इंसानों के बीच में जो अंतर होती है वो बताते हैं। तो इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे जो सुकून मिली और मुझे जो एहसास हुई, तो मैं इतना सीखी ना कि जब भी रोना है अल्लाह के लिए रो, अपने गुनाहों पर रो, तौबा करते हुए रो, नमाज छूट जाए उसके लिए रो, ना कि कोई इंसान आपको परेशान किया तो उसके लिए खाना छोड़ दिया, रोते रहे। कोई इंसान आपको बुरा बोल दिया तो उसको सोचते रह गए, रोते रह गए। इससे बेहतर है कि आप अल्लाह की नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो, सजदे में रो, अल्लाह पर यकीन रखो, और जब भी रोना है अपने गुनाहों पर रो। ये मैंने इस्लाम में आकर और नमाज़ पढ़ने के बाद ये सारी बातें मेरे अंदर आई कि हाँ, इंसानों के लिए नहीं, इंसान तो है ही, इंसान तो गलती करता ही, मुझसे भी गलती होती है, अगले इंसान से भी गलती होती है। इंसान को कभी खुश नहीं रख सकते हम, अपने तरीके से इसे नहीं चला सकते, वो अपने तरीके से ही चलेगा। लेकिन हाँ, अल्लाह से हम शिकायत भी कर सकते हैं, अल्लाह से हम मोहब्बत भी कर सकते हैं, अल्लाह के पास हम रो भी सकते हैं, अल्लाह से सारी बातें शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात जो हम अल्लाह से कर सकते हैं ना, वो इंसान से नहीं कर सकते। तो बेशक मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ थी, है ना, थी, और अभी भी हम लोग फाइनेंशली कमज़ोर है, वीक है, लेकिन हम सब्र किए अल्लाह पे कि मेरा कभी ना कभी वक्त बदलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर। बच्चे हैं,
देखो, एक बात और मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, गरीब है, ठीक है, लेकिन इल्म का गरीब नहीं होना चाहिए, इल्म ज़रूर होना चाहिए। तो मैं जब निकाह की तो ये दोनों चीज़ें नहीं देखी, गरीबी भी नहीं देखी और अमीरी भी नहीं देखी, साथ में मैंने इल्म भी नहीं देखा। इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जो गरीब बंदा होता है ना, वो उसके पास आधी रोटी होती है, अगर उसके पास इल्म है तो आधी रोटी खाकर भी खुश रह सकता है, सुकून से रह सकता है। और वहीं पर जो अमीर बंदा है वो बिरयानी भी खाए और उसके पास इल्म नहीं है ना, तो सुकून नहीं है, उसके अंदर सुकून से नहीं रह सकता। उसके अंदर इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा घर ये दोनों चीज़ों से खाली था फ्रेंड्स, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे अंदर अल्लाह ने ईमान दी और मैं ईमान लाई, नमाज कायम की और अपने घर को बदलने की कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। और आप लोग सपोर्ट करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हम कामयाब होंगे। ठीक है, तो कुछ बातें मैंने आप लोगों को शेयर की, कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग दीजिए इजाज़त, अपना अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।